हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो चलिए देख लेते हैं हमारे जो साईं बाबा हैं हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो जब भी देखोगे आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनमें बाबा की तरफ से संदेश क्या आ रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए अगर आपको टैरो सीखना है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं, ठीक है। रेकी सीखनी हो तब भी जा सकते हैं, ठीक है। ओके। तो साईं बाबा के लिए तरफ से आपके लिए सबसे अच्छा जो संदेश आपके लिए आ रहा है कि हमेशा अगर आपके ज़रूरी नहीं है कि जीवन में बुरा घटित हुआ है, अच्छा चीज़ें नहीं हुई, आपके फेवर में चीज़ नहीं है, तो हमेशा ऐसा ही होगा। बाबा कह रहे हैं जितना भी बुरा चीज़ें होनी थी अब हो गई हैं, अब यहाँ से आपके जीवन में नई चीज़ों की शुरुआत होगी। अब आपको पास्ट को छोड़ने की ज़रूरत है। ये बार बार अपने आपको नहीं बोलना है कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मुझे तो बुरे ही लोग मिलते हैं। अगर आप ये बोलोगे तो ये चीज़ अट्रैक्ट करोगे, इसलिए ऐसा नहीं बोलना है। बल्कि बोले कि मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं और मैं अच्छे लोगों से घिरी हुई हूँ या घिरा हुआ हूँ। ये चीज़ें परमिशन तरफ आप दीजिए अपने आप को, आप चीज़ें आपके फेवर में देखोगे। एंड बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपका लाइफ का एक लाइफ पर्पज़ है वो बहुत जल्द आपके सामने अनफोल्ड होने वाला है। इसलिए भी आपको इतनी ज़्यादा फेलियर्स का सामना, इतना ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि एक जीवन का उद्देश्य है जो आप पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हो। और उसको पूरा करने के लिए जो भी विजडम, जो पावर चाहिए थी वो आपको इन फेलियर्स की वजह से ही मिली है। तो वो आपके सामने नेचुरली अनफोल्ड होने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक हीलर बन जाएँ। हीलर बनने के लिए आप टैरो रीडिंग सीख सकते हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है कि रेकी करना सीख जाए, या टीचर हो सकते हो, टीचिंग के फील्ड में आप रेकी मतलब हील करना बेसिकली आप लोगों को हील करने के लिए, सर्व करने के लिए इस धरती पर आए हो, तो वो चीज़ आप सर्व करने वाले हो, ठीक है। आपको अंदर से आएगी चीज़। एंड बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी किसी भी तरीके की शारीरिक और भावनात्मक परेशानियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, या इमोशनल लेवल पर आपको डिसबैलेंस फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको हमेशा चीटिंग मिलती है, तो बाबा कह रहे हैं कि सारी परेशानियां नदी में डाल दीजिए, मन को स्वच्छ कीजिए। जब आप मन को साफ करोगे चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। जो भी परेशानी या बुरा चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हुई हैं तो अपने जीवन को एक तो कंपेयर करना बंद कर दीजिए। साथ ही साथ अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को दीजिए। अब तक है ना, अभी भी आप उस एनर्जी में ही हो कि आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ें ही हो रही है, तो अपने ऑरा को थोड़ा सा क्लीन कीजिए एंड सरेंडर कीजिए बाबा को। सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि अभी बोला बाबा मेरे से तो नहीं हो रहा, मैंने आपके ऊपर छोड़ता हूँ और ये मेरी समस्या है, आप जानो आप, ये बोल दिया। लेकिन दूसरे दिन फिर आप टेंशन लेके बैठ गए, तो वो सरेंडर नहीं है। सरेंडर का मतलब है कि वो चीज़ें जो सपना है, कोई आपका इच्छा है, आपकी कोई या कोई समस्या है, वो अपने बाबा को बोली, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब बोल दिया भाई हो जाएगा, तो ये उनको दे दिया है, वो चीज़ है सरेंडर। लेकिन ये नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन तो बोला फिर दूसरे दिन फिर उसकी टेंशन लेने लगे, वो सरेंडर नहीं है। इस तरीके से सरेंडर कीजिए। एंड बाबा आपसे कह रहे हैं कि हर इंसान का एक डिवाइन टाइमिंग होता है जो कि वर्क करती रहती है उसकी लाइफ के अंदर, जो कि हमारे पास्ट लाइफ की कर्मा या इस लाइफ की जो कर्मा है, क्योंकि जाने अनजाने हमने किसी को हर्ट किया होता है, वही चीज़ें की लाइफ में आपकी फिलहाल आप एक कार्मिक लेसन से गुजर रहे हो। आप अगर बाहर प्यार मिलोगे आपको प्यार नहीं मिलेगा, बाहर से इज्जत मांगोगे लोगों से, मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, मुझे तो कोई सुनता ही नहीं, तो नहीं सुनेंगे। रीज़न क्या हो रहा है कि आप फिलहाल आपके जीवन में कार्मिक पैटर्न चल रहा है, वो तब खत्म होगा जब आप अपनी इज्जत करना शुरू करेंगे, अपने को प्यार स्टार्ट करेंगे, अपने साथ ईमानदार हो जाएंगे। क्योंकि आप क्या है, बाहर देख रहे हो चीज़ें, जब तक बाहर देखते रहोगे तब तक परेशानी होती रहेंगी। जैसे आपने अंदर देखना स्टार्ट किया खुद के अंदर, वैसे चीज़ें वो लेसन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये कार्मिक लेसन चल रहा है, इसे कंप्लीट कीजिए। एंड अपने जीवन में जो भी आपके पास है उसे लोगों को दें। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी चीज़ें लुटानी है, यानी कि अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए तो ज़रूरतमंदों को देना स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ा सा 10-20 रुपये दे दिए, जो भी नीडी है उनको देना स्टार्ट कीजिए। हर फ्राइडे को आप दान करना स्टार्ट कीजिए, मंदिर के अंदर या जहाँ भी आप जाते हैं जिस भगवान के, वहाँ पर अगर आपके पास खाना है तो किसी नीडी को खाना दीजिए। तो जो भी चाहिए आप वो जीवन से दान करना स्टार्ट कीजिए। बाबा आपसे कह रहे हैं आपके जीवन में चीज़ें आपको घटित होती हुई नज़र आएंगी। साथ ही बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपके है ना ज़्यादा लाइट कलर यूज़ करते हो, ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुन रहे हो, सैड सॉन्ग सुन रहे हो, उन्हें बंद कीजिए। आप है ना साईं बाबा की साईं बावनी को कम से कम आपको 11 दिन फॉलो करना है। रोज़ सुबह शाम साईं बावनी सुनना स्टार्ट कीजिए। आप जो परेशानी समाधान मिल जाएगा आपको वहाँ पहुँचने का, ठीक है। एंड साथ ही बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको जो है अपने आसपास है ना एक बहुत ज़्यादा आपने कचरा, या तो आपके घर के अंदर कोई ऐसा कोना जिसमें कचरा गंदगी है उसे साफ़ कीजिए, या आपके अंदर मतलब आपने किसी चीज़ को, किसी इंसान को मतलब बिना किराए के बिठा लिया है, वो चीज़ ख़त्म हो गई हो, तो अभी भी आपने उसको अपने अंदर स्टोर कर रखा है, उसे रिलीज़ कीजिए। तब तक आपको, अगर आपको नई चीज़ें आपके जीवन में वेलकम करनी चाहिए तो पुरानी चीज़ों को आपको जाने देना होगा। जो सर्व नहीं करें उन्हें जाने दीजिए। अगर वो सही होंगी तो अपने आप बाबा अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में रिटर्न कराएंगे। तो सरेंडर की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थे साईं बाबा के संदेश। जितना जेट होता है उतना दीजिएगा। जहाँ भी खुश रहें। धन्यवाद। बाय।